We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. हमने वो लेटर, इंटरनल लेटर है जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो ब्रिटेन का है, उसने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को लिखा। कोई कमेटी जो है जांच कर रही होगी। तो जून में आपको पता है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ 1984 में। ये फरवरी 1984 की चिट्ठी है जिसमें साफ लिखा हुआ है कि भारत ने हमसे मदद मांगी है। टेक्निकल, फिज़िकल और जो एक लड़ाई का जो SAS का जो मदद है वो उसने मांगी है और हमने दिया है। हमारे लोग वहाँ गए हैं और स्वर्ण मंदिर पर जो आप समझिए कि 6 महीने पहले से स्वर्ण मंदिर पर अटैक करने का जो है कांग्रेस ने प्लान बना रखा था। ये सबसे सीरियस है। दूसरा, आपको पता है कि वो कमेटी जांच की और उस कमेटी में पता चला कि उस वक्त जो है ब्रिटेन के पूरी की पूरी आर्मी के जो सीनियर अफसर्स थे वो उनकी देख रेख में जो है भारतीय सेना इस तरह से कर सके। इस तरह से कोई करता है? भिंडरावाले को आपने पैदा किया और भिंडरावाले को पैदा करने के बाद आपने निहत्थे सिखों को जो है सबसे जो धार्मिक संस्था है सिखों की, स्वर्ण मंदिर से ज़्यादा धार्मिक तो कुछ है नहीं, वहाँ आपने अटैक कर दिया। उसमें भी विदेशी सेना के साथ मिलकर, ब्रिटेन की सेना के साथ मिलकर। 3 काम ऐसे किए सिखों के साथ अन्याय किया कांग्रेस ने, जो ना भूलने वाली घटना है। सबसे पहले 47 में जब करतारपुर साहब दे दिया, पूरा का पूरा अकाली दल से लेके पूरा पंजाब परेशान हो गया, पूरा एजिटेशन चला। 60 में फाइनल निगोशिएशन हुआ। गृह मंत्री और विदेश मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह ने थे, लेकिन सरदारों ने ये काम किया और स्वर्ण सिंह जी ने ये काम किया। इसलिए KM शेख और स्वर्ण सिंह जी के बीच समझौता हो गया 1960 में, जिसमें करतारपुर साहब को परमानेंटली पाकिस्तान को दे दिया। दूसरी घटना ये हुई कि जब ये ऑपरेशन ब्लू स्टार, मतलब ये तो 84 के फरवरी की हमने चिट्ठी दी, इसका मतलब 82-83 जो सिख एक्सट्रीजम बढ़ रहा था, भिंडरावाले को पैदा किया था ये काम करना है, तो जैल सिंह जी को राष्ट्रपति बना दिया और स्वर्ण मंदिर पर अटैक कर दिया ब्रिटेन के साथ मिलकर। और तीसरा, आपको पता है कि इंदिरा जी की हत्या के बाद, दुर्भाग्यपूर्ण हत्या के बाद, जब सिख दंगे हुए और कांग्रेस के नेताओं ने चुन चुन कर सिखों को मारा, खासकर दिल्ली में, तो क्या किया? 2004 में जब कांग्रेस को मौका मिला तो मनमोहन सिंह जी को जो है प्रधानमंत्री बना दिया, क्योंकि उस वक्त जो है नानावती कमीशन आ गया था। सारे कमीशन जो है कह रहे थे उसमें जगदीश टाइटलर को बचाना था, HKL भगत को बचाना था, सज्जन कुमार को बचाना था। और आपको पता है कि जब तक मोदी जी की सरकार नहीं बनी तब तक ये सभी जो है बाहर ही घूमते रहे। तो ये जो 3 है, सरदार स्वर्ण सिंह, जैल सिंह जी और मनमोहन सिंह जी, इन तीनों का जो है केवल सिखों को एक कठपुतली के तौर पर कांग्रेस, गांधी, नेहरू परिवार ने जो है उपयोग किया। और ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो आज मैंने ट्वीट किया कि ऑपरेशन ब्लू स्टार में आपने ब्रिटेन के सेना के साथ मिलकर स्वर्ण मंदिर को तहस नहस किया। महाराष्ट्र में जो हिंदी भाषा को लेकर जो चल रहे हैं, तो आपने भी इस पर ट्वीट किया है, विशेषकर हिंदी भाषी लोगों को मुंबई में मारने वाले यदि हिम्मत है तो मुंबई में उर्दू भाषियों को मार डालना चाहिए। देखिए क्या है कि आप क्या कर रहे हो कि मराठी बोलना होगा? आप किसकी रोटी खा रहे हो? वहाँ टाटा है, बिरला है, रिलायंस है, कोई महाराष्ट्र में यूनिट नहीं है। सब टैक्स पेयर जो है, टाटा यदि बिहार झारखंड नहीं होता, उस वक्त बिहार नहीं होता, टाटा ने तो पहली फैक्ट्री वहीं बनाई। हमारे पैसे पर पल रहे हो तुम। कौन सा टैक्स देते हो? कौन सी इंडस्ट्री है तुम्हारे पास? माइंस हमारे पास है, झारखंड के पास है, छत्तीसगढ़ के पास है, मध्य प्रदेश के पास है, उड़ीसा के पास है। आपके पास कौन सी माइंस है? रिफाइनरी यदि रिलायंस ने बैठाई है, SR ने रिफाइनरी बैठाई, तो वो गुजरात में रिफाइनरी बैठाई है। सारी इंडस्ट्री जो है, सेमीकंडक्टर की भी इंडस्ट्री है तो गुजरात में आ रही है। आप जो है लाटसाही कर रहे हो और ऊपर से जो है आप हमारा दोहन करके, शोषण करके टैक्स पेयर करते हो। और यदि आप में ज़्यादा हिम्मत है तो आप हिंदी भाषी को मारते हो तो उर्दू भाषी को भी मारो, तमिलियन को भी मारो, आप जो है तेलुगु वाले को भी मारो। आप जो इस तरह की घटिया हरकत कर रहे हो, और मैंने हमेशा कहा है कि जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। ये अनार्की जो है नहीं चलेगी। हम मराठी का सम्मान करते हैं, मराठी एक आदरणीय भाषा है और हम छत्रपति साहू जी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, पेशवा, सबका जो है तात्या टोपे से लेके सभी का हम सम्मान करते हैं। उन सबों ने, तिलक हों चाहे लाजपत राय हों, सभी ने जो है आज़ादी के आंदोलन में, गोपाल कृष्ण गोखले हों, सबसे बड़ा योगदान दिया है। हम तो सभी मराठी स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करते हैं। महाराष्ट्र के स्वतंत्रता में, हमारी भारत की स्वतंत्रता में बहुत बड़ा योगदान है।
लेकिन आज जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स, बीएमसी का चुनाव होने वाला है और ये उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जो कर रहा है, इससे घटिया कोई काम नहीं हो सकता है और हम इसका प्रतिकार करते हैं। और यदि उनमें हिम्मत है, जो मैंने आपको कहा है, यदि उनमें हिम्मत है तो बगल में जो है माहिम इलाके में चले जाएं और माहिम की दरगाह के सामने जो है किसी हिंदी भाषी और उर्दू भाषी को पीट कर दिखा दें, तो मैं मानूंगा कि वो सचमुच जो है बाला साहब ठाकरे जी के जो है वारिस हैं और बाला साहब ठाकरे जी के सिद्धांतों पर चल रहे हैं। सर, जम्मू कश्मीर अटैक पर, पहलगाम अटैक पर कंडेम किया है, तो प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो स्केटिंग अटैक ऑन द पाकिस्तान एट द ब्रिक्स। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो ब्रिक्स का दौरा है ना, वो बहुत भारत के लिए जो है सम्मानित दौरा है। सारे राष्ट्राध्यक्षों ने माननीय प्रधानमंत्री जी की बातों को जो है सहर्ष स्वीकार किया है और ब्रिक्स ने पहलगांव की घटना को जिस ढंग से अपने बातचीत में शामिल किया है और जिस तरह के डेलीगेशन में सारे लोगों ने एक साथ टेरर को खिलाफत किया है और वो एक पार्ट है हमारे जॉइंट स्टेटमेंट का, मुझे लगता है कि इससे बड़ा मजबूत प्रधानमंत्री इस देश को नहीं मिल सकता। हम माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति शुक्रगुजार हैं और उनका जो नेतृत्व है वो पूरा का पूरा 190 से ऊपर कंट्री उसको मानता है और उनके नेतृत्व में भारत मजबूत है, इसलिए हम मजबूत हैं और पाकिस्तान को जो है मुंह तोड़ किसी भी समय हम जवाब देने की स्थिति में। कांग्रेस की नीतियों के ऊपर क्या कहेंगे, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक हो या हो तो उस पर भी उन लोगों ने क्वेश्चन। देखिए, अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल। मैंने जैसे आपको कहा ना कि भारत के लोगों को मारने के लिए, सिखों को मारने के लिए उनको ब्रिटेन की सेना की आवश्यकता होती है। आज भारत मजबूत है। भारत ने ब्रह्मोस से और आकाश से जिस तरह से अटैक किया, पाकिस्तान को तहस नहस कर दिया, जिस तरह से उनके एयरफोर्स कैंप को, आर्मी कैंप को, जो टेररिस्ट कैंप को हमने तबाह किया है, इससे कांग्रेस पूरी हिली हुई है। कांग्रेस को लगता है कि हम तो छोड़ कर गए, हम तो उस सेना को छोड़ कर गए जिसके पास कि 5 दिन का जो है गोला नहीं मौजूद था, और ऐसी सेना हो गई 10 साल में कि वो जो है घुसकर पाकिस्तान को मार रही है। इन्होंने हंगामा शुरू कर दिया कि राफेल गिर गया, राफेल गिर गया। आज तो राफेल का जो सीईओ है उसने कहा कि एकदम कोई भी राफेल को कुछ नहीं हुआ है, राफेल सुरक्षित है और हमने जो है जो अटैक करना था वो पाकिस्तान में जाकर राफेल ने जो है अटैक किया है। तो सारी बातें जो है ख़त्म हो गई। अभी तक तो उनको यही लग रहा था ना, हंगामा कर रहे थे। दूसरे एविएशन कंपनी के साथ, दूसरे देशों के साथ मिलकर कांग्रेस एक कैंपेन कर रही थी। मैं यही कह सकता हूं कि कांग्रेस एक देशद्रोही पार्टी है और मेरा लगातार ट्वीट इसके ऊपर जारी रहेगा। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।